नाम यहीं पर छोड़ करके जाना है, हमको तो जाना है, सत्य है, चले जाएंगे। लेकिन जो नाम यदि अच्छा कर दिया तो नाम इसी दुनिया में रह जाएगा, लोग कहेंगे कि हाँ पुष्पा थी। तो ऐसे कर्तव्य अपनाइए, ऐसा कुछ चाहे अपने अंदर भाव लाइए कि हम संसार में आए हैं, अपने द्वारा कुछ करेंगे। ये हाथ करने के लिए तो मिले हैं, अन्यथा जानवर बना देते भगवान तो खूंटे से रस्सी से बंध जाते। देह धरे का यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भजन कीजिए, जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि बंधुओं ये सतयुग नहीं है। भोले बाबा जी माँ भगवती को कथा श्रवण करा रहे हैं। देवी तुमने मुझसे रामचरित सुनने को कहा है देवी, धन्य हो तुम, क्योंकि रामचरित जैसे और कोई चरित्र और कथा कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम किसी कथा की निंदा करते हैं भैया, समय आता है और जब अवसर मिलता है लोगों की इच्छा होती तो कथा भी सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि भागवत नहीं सुनाते, आप जो सुनोगे जहाँ तक है जानकारी प्रभु जी की कृपा से सुनाएंगे। लेकिन राम जैसी कथा मेरी समझ में आती और कोई है ही नहीं। अन्य कथाओं में आप देखेंगे कि वो इधर छूट रहे हैं, वो उधर बिगड़ रहे हैं, लेकिन राम कथा सबको जोड़ करके चलती है हमारी रामायण। क्योंकि राम तो ब्रह्म है, यन का अर्थ होता है राम का घर, यन मतलब होता है घर। ये रामायण क्या है? राम का घर। और घर का अर्थ होता है कि जहाँ पर सब एकत्रित रहे उसी को घर कहते हैं। आइए ऐसे आनंद चंद भगवान की पावन कथा में आनंद लेते हैं। क्योंकि भक्तों कहाँ लगे करो नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान के गुणगानों को करना आसान नहीं है। उनके चरित्रों को तो शेष और सरस्वती जी नहीं गा पाए, तो एक छोटा सा दास कहाँ गा सकता है। फिर भी भगवान की जैसी कृपा आप लोगों के बीच में। तो रात्रि के समय में बड़ा ही पावन प्रसंग हुआ, क्योंकि विवाह का आनंद ही भैया कुछ और होता है। उत्सव तो बहुत सारे मनाए जाते हैं, लेकिन विवाह का उत्सव कुछ अलग ही होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी देवाधिदेव महादेव जी कैलाश पहाड़ पर्वत पर बैठे माँ जगदम्बा को कथा श्रवण करा रहे हैं। विवाह की कथा बड़े आनंद पूर्वक से हुई और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन्हीं चारों भाइयों का नहीं, जितने कुंवारे बालक आए थे जनकपुरी से सबके विवाह वशिष्ठ जी महाराज ने उसी जनकपुरी में करवा दिया। मिथिला किया बालक काहे को ससुराल खोजो हैं, एक आए और सबकी बात ले जाए। बड़ा सुंदर भगवान का विवाह हुआ, क्योंकि भगवान का विवाह बंधु 3 मन का हुआ। अब शंका होती होगी काय बिटिया तो उलट रहे का हुआ है? ऐसा नहीं है। 3 मन का विवाह ये है भगवान का, बारातियों को स्वच्छ सुंदर भोजन मिला, एक मन पूरा हुआ। द्वितीय बात, महाराज दशरथ जो समधि बन करके गए हैं मिथिला को, महाराज दशरथ को खूब धन दहेज मान सम्मान मिला, 2 मन पूरे हुए। तीसरा मन, भगवान राम को सुंदर सुंदर दुल्हन मिली मन के अनुसार। 3 मन का विवाह बड़े भाव के साथ। और जो 3 मन के विवाह होते हैं भैया, उनकी गुणगान जीवन भर चलती रहती है। और 3 मन के विवाह हम बताते हैं वही होते हैं जहिमा पार्टी हुआ थे दुई। जिस बारात में विवाह में 2 पार्टी होती, वो विवाह आज भी राम जी के जितने कार्य वो तो सनातन धर्म में पूजे जाते हैं। जैसे विवाह राम जी का हुआ वैसे आज भी विवाह होते हैं। भगवान कन्हैया वाला विवाह नहीं होता है, राम जी वाला होता है, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम की कथा है और ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। तो हम सभी सनातनी हैं, भगवान राघव से जुड़े हैं, तो हमें मर्यादा चाहिए। आज भी ब्रह्म विधि से विवाह होता है वेदों के द्वारा, मंडप के नीचे, सनातन धर्म में। बोलिए सनातन धर्म की। धर्म तो बहुत है भैया, लेकिन इस सनातन धर्म जैसा धर्म कोई नहीं है। विवाह 2 पार्टी हम बताते हैं। जब तक भैया विवाह में एक हुई है कौन,
जनाती जिनका कहा थे बिटिया वाले, और एक हुए बाराती। ये दुई पक्ष में कबहू बिगाड़ नहीं हुआ तो तीनों मन पूरे हुए। लेकिन जो तीसरे पार्टी का निमंत्रण दई दियो खुराफाती, बहुत सावधान, बुरा लग जाए तो लग जाए लेकिन खुराफातियों से सावधान। क्योंकि जीवन में यदि सम्मान चला गया तो आप जीवन भर नहीं पाओगे। पैसा चाहे जितना कमा लो, जमीन जायदाद चाहे जितनी इकट्ठा कर दो, लेकिन जीवन में सम्मान चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो खुराफाती से बिल्कुल सावधान। खुराफाती का भूले से निमंत्रण ना पहुंचो। खुराफाती पहुंच जाते हैं फिर रिश्ता बिगड़ गया, बदनामी आपकी हुई, उनका क्या हो, तो है ही ऐसे, आए और चले गए। भगवान राम के विवाह में ऐसा कोई नहीं, बड़ा स्वच्छ विवाह, बड़ी सुंदर भगवान की कलेवा हुई। आज भी कलेवा होती है उसी प्रकार से जैसे राम जी की कलेवा हुई। सरकार भी गाली खाए तो आज भी दूल्हा सरकार गाली खाता है। बंधुओं, बड़े आनंद से समय व्यतीत हो रहा है, क्योंकि विवाह की रात ऐसी होती है कि किसी को पता नहीं चलता भैया कब शाम भई और कब सुबह हो। विवाह में किसी को पता नहीं चलता है कि कब शाम हुई और कब सुबह होगा। विवाह ऐसा आनंद उत्सव है। और मेरे सरकार जी तो 6 महीने ससुराल में रुके हैं। इतना मिथिला वासियों ने राघव का स्वागत सम्मान किया, बारातियों का इतना सम्मान किया भैया कि 6 महीना जनकपुरी में भगवान की बारात रुकी। और अगर 6 दिन आज के समय में रुकी जाए तो फिर जान लो महाप्रलय आए जाए। क्योंकि विवाह के बाद 6 घंटा कोई के बसर ससुराल में है ही नहीं। समय का परिवर्तन है भैया। आज के समय में हम लोगों का विचार बदल चुका है, जमाना नहीं बदला। दादा लोगों से पूछो तो नहू बते क्यों आगे 3 दिन के बारात हुआ रहे। हाँ, मान लो हम आज हमारे समय में नहीं ऐसा हो रहा, लेकिन दादा लोग बताते हैं कि ऐसा होता था 3-3 दिन की बारात। और अब के समय में चले जाओ तो 3 घंटा अगर एक्स्ट्रा रुक गए ना तो फिर जान लो परले तैयार है। आज के समय में भैया फिर लोग कहते हैं कि अब जमाना बदल गया। जमाना बदल गया। अरे कैसे जमाना बदल गया? सूरज बदला कि चांद बदला कि धरती बदली कि आसमान बदला कि पेड़ बदले कि पौधे बदले? क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। जैसे पहले था वैसे आज है। लेकिन आज के समय में भैया क्या बदला है? हमारा और तुम्हारा विचार बदला है। जो थोड़ा स्थिति के छोटे हैं उनकी कोई सुनना नहीं चाहता, और जो मजबूत है वो कहते हमको किसी से मतलब नहीं। बस यही भावना आज के समाज में अलग भाव बंटवारा कर दिया है। प्रेम अपनाइए राम कथा से। महाराज जनक जी जब 6 महीने हो गए, वो दशरथ जी जनक जी से कहते हैं महाराज अब तो मुझे विदाई दे दो। बड़ा स्वागत सम्मान किया तुमने, हम अपने किस मुख से तुम्हारा गुणगान करूं? क्योंकि भैया जब लड़की लेने जाओ किसी के द्वार ना तो उसके धैर्य को बढ़ाओ, उसके धैर्य को मिटाओ नहीं। क्योंकि भैया दान देने वाला सदैव बड़ा होता, लेने वाला छोटा होता है। यदि आप वर पक्ष सुधर जाए ना तो मानो बेटी पक्ष वालों का दिल बड़ा हो जाए। लेकिन हम सभी क्या करते हैं, अगर बेटी के विवाह में 5000 रुपए कम पड़ जाए ना तो कहो बारात वापस कर ले। अरे ये राम कथा है, ये तुम्हारा सनातन धर्म है, ये तुम्हारी मानस है, ये तुम्हारी मर्यादा है। जरा खोल करके रामायण पढ़ करके तो देखो कि हमारे धर्म में क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो जनक जी महाराज से जब दशरथ जी ने विदाई मांगा, महाराज जनक फूट फूट करके रोते। जिनको कहते थे ज्ञानी है, जनक जी को ज्ञानी कहते, विदेहराज कहते हैं। और भक्तों जनकपुरी को ज्ञान की नगरी कहते हैं। जनकपुरी को आज भी लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं, गाते हैं संत जन की जनकपुरी तो ज्ञान की नगरी है। फिर भी महाराज जनक रोते हैं, क्योंकि भैया किसी ने परीक्षण किया जनकपुरी का कि ज्ञान की नगरी है। तो एक दिन जनक जी के मन में विचार आया कि हमको और हमारी नगरी को सब कहते हैं ज्ञानी है, तो लो एक बार हम परीक्षण करके देखते हैं कि हमारी नगरी ज्ञानी है या लोग कहते हैं। एक बार जनक जी महाराज ने
अपने नगर में एक अपने प्रजा से कहे कि सुनो, तुमको हम 3 रुपए दे रहे हैं और इससे तुमको 3 सामान लाना है। वो मंत्री कहने लगा बताओ महाराज। कहने लगे सुनो, 1 रुपए से तुमको लाना है अब का, और 1 रुपए से लाना है तब का, और 1 रुपए से तुम्हें लाना है ना अब का और ना तब का। कहने लगा ठीक महाराज, इसमें क्या हो जाएगा। आज जब वो चला तो बंधु रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी, बड़ा सुंदर मीठा बिक रहा था। मीठी मीठी जलेबियां खरीद ली 1 रुपए से, और कहा महाराज ने कहा 1 रुपए के तबका ले आना। विचार करने लगा कि तबका। आगे थोड़ा और बढ़ा मार्ग में तो भगवान का सत्संग चल रहा था, भगवान की कथा चल रही थी, जैसे आपके गांव में चल रही। 1 रुपया ले जा करके वहां भगवान पर चढ़ा दिया। अब बचा 1 रुपया, तो मन में विचार किया महाराज ने कहा था ना बका न तबका, इसको हम क्या करें। थोड़ा और बढ़ा मार्ग में तो भक्तों वहां पर वैश्यों का नृत्य क्रिया हो रहा था, वैश्या नाच रही थी। 1 रुपया ले जा करके उस मंत्री ने उसको दे दिया, वापस चला आया। जनक जी ने कहा ले आए जो हमने कहा था। कहने लगा महाराज जरूर ले आया। क्या लाए हो। कहा महाराज 1 रुपए जो पहला प्रश्न रहा है ना, अब का लो मीठी मीठी जलेबियां खाओ, पानी पियो, अभी अभी कल्याण आएगा और अभी अभी आनंद मिलेगा, मुंह मीठा हो जाएगा। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और जो मैंने कहा था तब का, वो कहाँ है। कहने लगा महाराज तुमने कहा था तबका, तो 1 रुपया तुम्हारा वो तबका जब जाओगे तब मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, वो तबका है। 1 रुपया तुम्हारा तबका। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वाह, लोग कहते ही नहीं ये बात जहाँ तक सत्य है। अच्छा भी एक तो मेरा प्रश्न और बाकी है। अच्छा 1 रुपया मैंने तुम्हें दिया था कि भैया उससे तुम्हें ना अबका लाना न तबका लाना। कहने लगा महाराज तो मैंने कर तो दिया, आपका जो 1 रुपया था वो ले जा करके हमने, वैश्या रास्ते में नाच रही थी, नृत्य क्रिया करती थी, 1 रुपया मैंने उनको दे दिया महाराज। यही का ना तुम अब पई हो न पई होता, तो ये हुआ ना अबका न तबका। इसलिए बंधुओं कहते हैं कि जनकपुरी ज्ञानियों की नगरी है। महाराज जनक विदेह ज्ञानी है, लेकिन जब दशरथ जी विदाई मांगे महाराज फूट फूट करके रोने लगे। महाराज क्या मेरी सेवा में कमी रह गई जो आज तुम मेरे घर से जाने को कह दी। क्योंकि यदि प्रेम बन जाता है ना, तो आया हुआ जब अतिथि घर से जाने लगता है तो बड़ी पीड़ा होती है। लगता है कि हमारा धन धाम जितना सुख था सब लिए जा रहे। महाराज मेरी सेवा में कोई कमी हुई। दशरथ जी कहने लगे कौन ऐसा मुंह है जो तुम्हारी मैं तारीफ कर। कहां तक मैं तुम्हारी तारीफ करूं महाराज, मैं तारीफ नहीं कर सकता हूं। तुमने कितना मेरा सेवा सम्मान किया, कितना स्वागत किया, और फिर एक पिता यदि अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को सौंप दे, ये कोई कम हुआ। आज दोनों में परस्पर बड़ी प्रीति हो रही है। इधर मां जानकी की विदाई का समय आया। भक्तों सखिया मां को सजाने लगी। आज जानकी जी फूट फूट करके रोती है, क्योंकि भक्तों माता पिता का घर छोड़ना एक लड़की को आसान नहीं होता, क्योंकि उसे अब पता नहीं है कि जीवन में मुझे कौन सीढ़ी चढ़नी है। क्योंकि माँ बाप के घर किसी कन्या को कोई दुख तो होता नहीं, कोई मुसीबत तो होती नहीं। जो प्रेम शायद माता पिता के घर में मिल जाता भैया, और जो प्रेम माता पिता का शायद संसार में कोई देने वाला आज तक हुआ ही नहीं। जो प्रेम माता पिता दे सकते। माँ जानकी जी आज धैर्य न रहा, फूट फूट करके रोती है। मैया सुनैना समझाती है बेटी, बेटी तो पराया धन होती है। क्योंकि यदि माँ धैर्य ना बंधाए ना, तो कोई बेटी अपना घर छोड़ करके जा नहीं सकती है और ना जा पाएगी।
क्योंकि एक दूसरे के घर जाना और जीवन भर रहना और फिर उनके अनुसार चलना, ये भैया कोई कम बड़ी तपस्या नहीं। हम तो कहते सबसे बड़ी तपस्या तो नारी जाति में एक यही है। अगर भैया लोगन से कह दो ज्यादा नहीं, तुम 5 दिन ससुराल में रुक जाओ तो रुकी ना पाई है। हाँ, कुछ जने जात तो चाहे नहीं पियती है ससुराल का इसी खतरे घंटी। कुछ भैया समझते कि जात तो ससुराल में चाय नहीं पिया तुरंत वापस हो जाए। और जरा एक बार बिटिया के बारे में विचार करो, हुई तो वही है जिंदगी भर ही रही, हुई कहाँ भाग जाइयो। फिर तुम तो जाते हो तो तुम्हारा स्वागत सम्मान है, ये बना दो वो कर दो ये सेवा कर दो, पहुना है दामाद आए। और जब बहू जाती है तो फिर देश भर का काम हमारी माताएं छोड़ देती और फिर कहती है कि बहू से प्रेम नहीं मिलता है। अरे माताओं, यदि पराई बेटी तुम्हारे घर आ रही, तुम्हारी बेटी किसी के और घर जा रही है, तो वो है तो किसी की बेटी, अपनी बेटी बनाना सीखो यदि प्रेम पाना है तो, क्योंकि है तो बेटी ही। तो आज मैया जी रो रही है, माँ जानकी जी धैर्य बंधा रही है। बेटी मन में धैर्य धारण करो, और बेटी तो पराया धन होती है। और बेटी मेरी आज्ञा का पालन करना, बड़ी शिक्षा दे रही है मैया सुनैना जी। और हर माता पिता को चाहे भैया दहेज कम दो, विवाह में दहेज कम दो, कम जमीन जायदाद धन वाले के यहाँ शादी करो, लेकिन संस्कार वाले के यहाँ शादी करो। जिस घर में संस्कार नहीं है उस घर में ये जीवन भार बोझ नजर आता है। तो मैया जानकी कहती है, बेटी मेरा कहना मानो कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना जाके जो शिक्षा आज मैया सुनैना दे रही जानकी को, ध्यान से सुनो। अपनी बेटी को यही शिक्षा देना, कभी अहंकार की गली मत बताना कि हम बेटी तुम्हारे विवाह में 10 लाख दे करके भेज रहे हैं। अगर ये बता दिया ना तो बेटी कभी किसी का सम्मान नहीं करेगी। एक राजा की बेटी है जानकी जी, और सुनैना जी सिखाती क्या है बेटी, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। माता के समान अपने ससुर जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। जेठानी से आदर करना, देवरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
सुलैना जी सिखाती है बेटी, क्योंकि अब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकती बेटी, तुम्हें जाना होगा अयोध्या। जो वहां पर कौशल्या जी है ना, उनको तुम मेरे समान मानना। जैसे मैं भी तो तुम्हें डांट देती हूँ, कभी कभी मार भी देती हूँ, तो कभी कभी जब वो तुम्हें डांटे ना, मारे ना, कुछ कहे ना, तो समझना कि यही मेरी मैया तो है। ससुर को पिता के समान, अपने बाबा के समान जानना, और जो तुम्हारी देवरानी जेठानी होंगी ना, इनको अपनी बहन समझना बेटी। और क्या कहती है? कभी कभी सास तेरी कड़वा भी बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वा भी बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वा भी बोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को निचोड़ेगी, मार मार ताने हृदय को निचोड़ेगी। कुछ मत कहना, कुछ मत बोलना, मुँह मत खोलना, कुछ मत बोलना, मुँह मत खोलना, नीचे को झुका के रखो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, कभी ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, भाती रहना जाके ससुराल में। सुलैना जी कहती है बेटी, कभी कभी सासू जी तुम्हारी कड़वा बोलेगी, और ऐसा बोलेगी तुम्हें लगेगा कि बहुत खराब है, लेकिन बेटी कभी उनसे तर्क वितर्क मत करना, क्योंकि जब किसी से प्रेम पाना है तो हमें कुछ सहना होगा। बेटी जब तुम्हें कुछ कहे ना, तो तुम अपनी आंखों को नीचे कर लेना, मानो हमने सुना ही नहीं। और जब बेटी तुम ऐसा करोगी ना, बड़ा सम्मान तुम्हारा होगा। और बेटी कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल होवे, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल बोले, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल बोले। क्योंकि कावा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन प्रभाव वाणी का है। यही वाणी से तो कहो भैया फूलों के हार मिल जाओ, यही वाणी से कहो तो फिर इतना मार मिल जाए कि बताने के लायक भी नहीं रहो। तो वाणी को संभालना बेटी। कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल बोले, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल बोले, कंठ तेरा कोयल बोले। होठों की लाली तेरी सदा मुस्कावे, होठों की लाली तेरी सदा मुस्काए। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नीके की नथुनिया तेरी। लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, दिलाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी
ससुराल में मानिए दुलारी मेरा कहना सुनाती रहना जाके ससुराल आज मैया सुनैना जी बड़ा सुंदर ज्ञान दे रही है बेटी। तुम्हें ससुराल जाना है तो जो तुम्हारी देवरानी जेठानी है ना वो तुम्हारी बहन है और सास ससुर तुम्हारे माता पिता हैं। और बेटी नारी का गहना लाज ही होता है। नारी का गहना लाज है। जिस नारी में कोई लज्जा नहीं है उस नारी का श्रृंगार महाबेकार है। क्योंकि नारियों का श्रृंगार और गहना, ये सोना चांदी पहनने से नारियां नहीं सुंदर लगती। यदि देखा जाए कि ये सोना चांदी खूब ज्यादा पहन ले तो सुंदर लग जाएंगी, नहीं लगेंगी, नहीं सम्मान होगा। लेकिन यदि चरित्र है अच्छे तो तुम्हारा हर गली में सम्मान होगा। आज मैया जी बड़ी सुंदर शिक्षा देती है बेटी। तुम्हें जाना है मैया सुंदर रूप से सजाई गई, संवारी गई। राम जी के साथ में गठबंधन हुआ। राम जी के साथ में गठबंधन हुआ। जो चावल से बांधे जाते हैं कन्या के विदाई में, जब गठबंधन होता है तो उसमें चावल बांधते हैं और चलते समय क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं। तो किसी ने कहा कि पानी इसलिए पिलाते हैं कि रोते रोते प्यासी हो जाती है, इसलिए कहते हैं पानी पिला दें, आराम मिल जाए थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। अन्न इसलिए बांधा जाता है, जो चावल बांधे जाते हैं गांठ में, इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है भैया हमारी माताएं इसलिए बांधती हैं आंचल के पल्लू में कि बेटी जिस घर का तुमने अन्न खाया है अब तक और इस घर की तुमने लाज बचाई है बेटी, जा करके इस अन्न का सदैव सम्मान करना। और चलते समय पानी इसलिए पिलाते हैं, कहते हैं जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो बेटी अब तक तुमने अपने मोहल्ले में, अपने गांव में कितना प्रेम रखा है। जितने मोहल्ले वाले थे, किसी को बाबा कहती हो, किसी को दादा कहती हो, किसी को चाचा भैया कहती हो। कभी तुमने किसी से लड़ा नहीं है। और बात सही है, वैसे हमारे भारत भूमि की जो बेटियां हैं, जो देवियां हैं, बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील हैं, बड़ा संस्कृति का पालन करती हैं। कभी माता पिता से लड़ती नहीं है, माता पिता के आज्ञा अनुसार रहती हैं। अपने गांव, अपने मोहल्ले का सम्मान करती हैं कि हमारा कोई बड़ा बूढ़ा है तो कभी नाम लेकर के नहीं पुकारती है। तो पानी इसीलिए पिलाया जाता है बेटी। अब तुम सम्मान करना इस पानी का, जैसे तुमने यहाँ इस्तेमाल किया ना अपने चरित्रों का, वैसे जा करके ससुराल में करना। मैया जी रो रही है क्योंकि भैया धैर्य नहीं रहता है घर छोड़ते समय, चाहे कोई कितना ज्ञानी हो जाए। मैया जानकी जी जैसे निकलती है बाहर, जनक जी महाराज सामने से आ रहे थे बारात की विदाई करके और देखा कि आज जानकी जा रही। जनक जी पकड़ लिए और लिपट गए अपनी बेटी से, रोने लगे। मैया समझाती हैं सुनैना जी, महाराज क्यों इतना रो रहे हो, क्यों इतना परेशान हो। जनक जी कहते हैं अब हमारी जानकी मुझे नहीं मिलेगी। आज मेरी जानकी का व्यवहार अधिकार किसी और के पास हो चुका है, अब मैं अधिकारी नहीं रहा। आज समझा बुझा करके जनक जी महाराज को, जानकी जी को विदा करते हैं राम जी के साथ। बड़े आनंद पूर्वक से विदाई हुई, क्योंकि भैया आप विवाह में दहेज की बात आए तो 4 लाख की होगी, 4.5 दे देंगे आपको, नहीं जान पड़ेगा। लेकिन जिस समय आप अपनी कन्या को विदा करते हैं, मानो बहुत बड़ा आपको दुख मिलता है। एक पिता के मर जाने पर यदि आंसू नहीं गिरा सकता है, माँ चली जाए संसार से आंसू नहीं गिरते हैं। लेकिन हम कहते चाहे जितने समझदार बन जाओ, चाहे जितने ज्ञानी हो जाओ,
जिस समय कन्या घर छोड़ती है तो फिर माता पिता की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। कहीं तक माँ से ज्यादा विदाई के समय पिताजी रोते हैं, क्योंकि जितना ख्याल बेटी रखती घर में पिता का, उतना और कोई रख नहीं पाता है। पिताजी के हर एक कार्यों में बेटी आगे रहती है। पिताजी आए हैं, कोई पूछे ना पूछे, बेटी तुरंत पहुंच जाती है। पिताजी पानी पियो, तुरंत पिलाते। पापा जी को जाना है, कपड़े सही नहीं, तुरंत कपड़े सही कर देती हैं। ऐसी होती है बेटियां। आज जनक जी महाराज बहुत रोए और बड़े प्रेम भाव के साथ में माँ जानकी की विदाई हुई। लेकिन भैया कहते हैं कि बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, टूटे फूटे खिलौनों से खेला करती है बेटियां, और कोई शिकायत नहीं करती है बेटियां, फिर भी लोग कहते हैं कि बोझ होती है बेटियां। हम कहते भैया का चाहे 12 बंकी में एडमिशन करवा दो, बिटिया का मऊ करवा दो, लेकिन कबहू न कहिए पापा हमारा हुआ है नहीं करवाए। भैया का करवाए तो हमारा क्यों नहीं करवाए हो? आप भैया को इतनी पूरी संपत्ति आप दे रहे हैं, और पिताजी हमें तो जो तुम्हारी इच्छा वो दे रहे हैं। कोई बेटी कहती है कि हमारा विवाह 10 लाख के करो, तुम्हारी स्थिति ज्यादा बड़ी। कोई बेटी कहती नहीं कहती है, फिर भी लोग कहते हैं कि बोझ होती हैं बेटियां। अरे हम कहते कहने वालों एक बार सोच लो, बेटियां बोझ है कि बोझ बने तुम घूम रहे हो जो बेटी को बोझ बता रहे हो। क्योंकि एक बेटी इस सृष्टि की जनक है, इस सृष्टि की माँ है। एक बेटी 4 रूप में तुम्हें दर्शन देती है। समय आता है वही बेटी तुम्हारी पत्नी बनती है, समय आता वही बेटी तुम्हारी माँ बन जाती है, समय आता वही बेटी तुम्हारी बहन बनती है, समय आता वही बेटी तुम्हारी